नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात खबर 1 मिनट की, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। लखनऊ के वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के शताब्दी समारोह में सीएम योगी पहुंचे, जहां सीएम ने शताब्दी स्तंभ का अनावरण करने के साथ चिड़ियाघर के 4 शावकों के नाम भी रखे। चिड़ियाघर के शताब्दी वर्ष के मौके पर सीएम ने डाक टिकट जारी करने के साथ बच्चों को सम्मानित भी किया। बहुत नजदीक से देखा कि कोई भी वन्य जीव मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, बशर्ते अगर मनुष्य से उसको स्वयं खतरा न हो तो वह कोई संकट पैदा नहीं करता। हम सबको इस व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। लखनऊ प्राणी उद्यान को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बननी चाहिए। यहां से जुड़े हुए उन सभी स्मरणीय क्षणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो आने वाले समय के लिए भी एक प्रेरणादायी बन पाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा बन पाएगा। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का वादा शीत सत्र के पहले ही दिन पूरा हो गया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी कृषि कानूनों की वापसी का विधेयक पारित हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच इस बिल को मंजूरी मिली है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानूनों की वापसी की औपचारिकता पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृषि और कृषक के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। गत 7 वर्षों में अनेक योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार हमने एमएसपी को 1.5 गुना किया। एमएसपी पर खरीद 2014 से तुलना करें तो लगभग दुगनी हो गई। पहले गेहूं और धान 2 ही जिन्स एमएसपी पर खरीदी जाती थी। उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में दलहन, तिलहन और कपास की खरीद भी प्रारंभ हुई। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई। लोकसभा में कृषि कानून वापसी विधेयक पास होने के बाद इसे अब राज्यसभा में भी पास कर दिया गया है। वहीं इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। दोनों सदनों में चर्चा नहीं कराए जाने से विपक्ष के कई नेता नाराज दिखे। दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिना चर्चा के कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। ये सरकार चर्चा करने से डरती है। बिना कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बताए जब कानून लाई गई थी तो कानून में क्या अच्छा था, और जब कानून को वापस लिया गया तो किस वजह से लिया गया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन के तत्काल वापसी की बात से इनकार किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी मुख्य मांग एमएसपी कानून है, उस पर सरकार कोई कार्यवाही करती नहीं दिख रही है। टिकैत ने कहा सरकार इन मुद्दों पर आगे बढ़े तो फिर हम आंदोलन की वापसी पर विचार कर सकते हैं। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर तैयार है। जो शहादत किसानों की हुई है उनके कंपनसेशन पे मुकदमे, ये जो सारे मामले हैं, सीड बिल हाउस में रखा हुआ है। एक बातचीत का माहौल सरकार के साथ में बने, उसके लिए सरकार को भी तैयार रहना चाहिए और किसान को भी तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे एमएसपी पे बात हुई थी इसी पुल के नीचे, हम नहीं जोड़ दें। हम तो कह रहे हैं कि बातचीत शुरू करो। अब जो किसानी मुद्दे हैं उस पर बातचीत शुरू करें। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के निवासी किसान आंदोलन की वजह से लोग काफी परेशान हैं। रास्ते बंद होने के चलते उन्हें दिल्ली जाने के लिए मिनटों के सफर के लिए घंटों लग जाते हैं, जिसके चलते उन्होंने आम्रपाली सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन किया। रेजिडेंट्स की मांग है कि किसानों की मांग पूरी हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें रास्ता खोल देना चाहिए। पब्लिक को इससे दिक्कत हो रही है, आम पब्लिक परेशान है, आने में दिक्कत होती है। जिन बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना हो उनको दिक्कत हो रही है, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल जाना हो उनको दिक्कत हो रही है, जिनको ऑफिस जाना होता है उनको दिक्कत हो रही है। कोई कह रहा है किसान ब्लॉक कर रखा है, कोई कह रहा है पुलिस ब्लॉक कर रखा है। हम तो कह रहे हैं भाई रास्ता खोल दीजिए, चाहे जिसने भी ब्लॉक कर रखा हो।
आज हम लोग जिस कदर से 1 साल से परेशान हो रहे हैं और अब तो सारे वापस ले लिए गए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इस तरह से परेशान होते रहे। ये किसान भाइयों को NH9 छोड़ना होगा, उन लोगों को देखनी होगी एज एन कम्यूटर गाजियाबाद से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। और अब आप किसी रजिस्टर्ड जगह में जाइए, अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो रजिस्टर्ड जगह में जाके आप आंदोलन करिए, आप हमारे NH9 को आपको छोड़ना होगा। अपनी मांगों को लेकर 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज नोएडा अथॉरिटी के बाहर गाय भैंस बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने आज अधिकारियों और काम के लिए आए लोगों को अथॉरिटी के ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से नोएडा विकास प्राधिकरण का काम ठप रहा। किसानों का कहना है कि उनको 64% मुआवजा, 10% प्लॉट और आबादी निस्तारण के साथ 5% के भूखंडों में व्यावसायिक गतिविधि करने की अनुमति दी जाए। सीएम योगी आज कुशीनगर के दौरे पर रहे, जहां सीएम 2500 से ज्यादा जोड़ों के सामूहिक विवाह में आशीर्वाद देने पहुंचे। कुशीनगर के बुद्ध पार्क में 2500 से ज्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इसमें कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज जिलों से चयनित जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से कन्या विवाह सहायता योजना के तहत ही इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आज ये तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। हम लोगों ने तय किया है, हर श्रमिक को, प्रवासी हो या निवासी हो, उसे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर श्रमिक को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और यही नहीं, हम श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय, और इन आवासीय विद्यालयों में इन श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के केस मिलने से सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग कोविड अस्पतालों को एक बार फिर सतर्क कर दिया गया है। कोरोना के बदले रूप को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए अस्पतालों में तैयारी पूरी है। अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटा जाएगा। ये अभी WHO के द्वारा जितना भी सूचना प्राप्त हुआ है, ये केंद्र सरकार और सभी राज्यों को बताया भी गया और हमने अपने जनपद के अंदर सभी CMOs को बता दिया है कि टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए, और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर 10% टेस्टिंग, इंटरनल ट्रैवल पर आपका अंतर प्रदेश के ट्रैवल के अंदर भी 10% का थर्मो स्क्रीनिंग करने के बाद अगर कहीं किसी का लगता है तो उनको RT-PCR या RAT टेस्ट कराने का ये गाइडलाइन हम लोगों ने दे भी दिया है। देन तीसरी लहर को लेते हुए भी हम लोगों ने काफ़ी अपना ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगा दिया है, पीडियाट्रिक यूनिट्स लगा दिए, बहुत सारे डॉक्टर्स का ट्रेनिंग भी कर लिया है। तो हर माने में उत्तर प्रदेश में हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार भी है।